ये बन रहा है बरपाली का एक ऑडिटोरियम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, सभा समिति इत्यादि हुआ करेंगे। ये ऑडिटोरियम जहाँ बन रहा है उस जगह में था गंगाधर मेहर स्मृति भवन। गंगाधर मेहर बरपाली उड़िया भाषा के, संबलपुरी उड़िया भाषा के एक महान कवि हैं। उनकी स्मृति में, उनकी याद में यहाँ 1954 में गंगाधर स्मृति भवन नामक भवन तैयार हुआ था और यहाँ की 70 डिसमिल ज़मीन, 1 एकड़ से कुछ कम, गंगाधर स्मृति भवन के नाम पर किया गया था। सरकार के नाम होने के बावजूद यह ज़मीन, यह भूमि गंगाधर स्मृति भवन की थी, है और रहनी चाहिए। इसे ऑडिटोरियम बनाने के नाम पर तोड़ दिया गया। यह ऐतिहासिक जगह थी। इस ऐतिहासिक, वहाँ बहुत तरह की कलाकृतियाँ और बहुत तरह की यादें रही हैं, सब तोड़ दिया गया। इसे फिर से बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है बरपाली, बरगढ़ जिला उड़ीसा में। गंगाधर स्मृति भवन पुनः निर्माण आंदोलन चल रहा है। देखिए, एक पीछे अतिक्रमण है, गंगाधर स्मृति भवन की ज़मीन पर अतिक्रमण चल रहा है। कई तरह के अतिक्रमण हैं। एक तरह से कहा जाए कि यह ऑडिटोरियम भी एक अतिक्रमण है, जिसे बरपाली के अनेक गणमान्य नागरिकों ने, नेताओं ने, सरकारी नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने मिलजुल कर स्मृति भवन तोड़कर इस ऑडिटोरियम को बनाने का फैसला किया, जो कि एक तरह से बिल्कुल गलत है। लोग गलत मान भी रहे हैं। यह भी एक प्रकार का अतिक्रमण है। इस परिसर में, इस ऑडिटोरियम के बगल में, जो ऑडिटोरियम बन रहा है उसके बगल में एक गंगाधर मेहर की बहुत पुरानी मूर्ति लगी हुई है। अंग्रेज़ों के ज़माने में यह मूर्ति लगाई गई थी। स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर यह मूर्ति और यह परिसर तैयार किया गया था। देखिए, यहाँ ये मूर्ति है। महाकवि गंगाधर मेहर, जिनकी तुलना कबीर से की जाती है, क्योंकि कबीर भी जुलाहा परिवार में पैदा हुए थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन महाकवि बने, विश्व कवि बने। गंगाधर मेहर भी 5वीं क्लास तक ही पढ़ पाए। जुलाहा परिवार में, जिसे यहाँ भुलिया कहा जाता है, वह पैदा हुए। और इसकी हालत देखिए कैसी हालत है, बदतर हालत है। चेहरा तक ठीक से नज़र नहीं आ रहा है इस मूर्ति में। देखिए, सब मिट चुका है। इसे फिर से इस पर रंग रोगन लगाकर इसे तैयार करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, न सरकारी स्तर पर और न ही निजी स्तर पर। ये देखिए, कुछ कुछ दिख रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने में बना, इसमें साल भी नहीं दिख रहा है। हाँ, देखो
के तले अछि हाँ साल तले केने तले ये ने हाँ इंग्लिश यहाँ कुछ दिख रहा है। (1945) सितंबर में इसे स्थापित किया गया। गवर्नर ऑफ उड़ीसा थे हिज एक्सीलेंसी सर विलियम न्यूथ्रॉन लेविस के हाथों इसकी स्थापना हुई, इसका उद्घाटन हुआ था। धन्यवाद। ये जो ऑडिटोरियम बन रहा है उसका एक तरफ है और इसके पीछे भी गंगाधर मेहर स्मृति भवन की जमीन है। यहाँ एक बाउंड्री वॉल दिख रहा है, यहाँ तक है ना, सब तोड़ फोड़ दिया गया है, कोई ध्यान देने वाले नहीं रहे तो जबरदखल यानी अतिक्रमण इंक्रोचमेंट होने लगा और जो अब तक जारी है। और उस पर से लोगों का दावा है कि ये जो अतिक्रमण वाली ज़मीन है वो उनकी निजी ज़मीन है और इसके लिए वो लोग केस कर रहे हैं और एनएसी केस लड़ रही है, लेकिन जितनी गंभीरता से लड़नी चाहिए वो केस नहीं लड़ा जा रहा है। ये सब अतिक्रमण है, देख रहे हैं, ये सब गंगाधर स्मृति भवन की ज़मीन है और इसे बचाने के लिए कुछ लोग, कुछ जागरूक नागरिक कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कहाँ तक सफल होगी देखा जाएगा। हालांकि कुछ लोग इस कोशिश को विफल करने के लिए, असफल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो साधु और शैतानों के बीच यह लड़ाई चल रही है। साधु नागरिक कोशिश में है कि ये सारी ज़मीन गंगाधर स्मृति भवन के नाम कर दी जाए, उसका पट्टा बना दिया जाए। गंगाधर सरकारी ज़मीन है तो भी वो गंगाधर स्मृति भवन के नाम पर ही हो और किसी का नहीं, और किसी नाम पर नहीं होनी चाहिए। यह बिल्डिंग जो सामने देख रहे हैं ऑडिटोरियम के सामने, यह भी गंगाधर स्मृति भवन की ज़मीन पर है और यहाँ यह भी सरकार के विभाग द्वारा बनाया गया है। इसे भी गंगाधर स्मृति भवन के नाम पर किया जाए और इसकी ज़मीन का पट्टा भी गंगाधर स्मृति भवन के नाम पर किया जाना चाहिए, किया जाए। ये जो सामने देख रहे हैं बाउंड्री जो दिख रही है, इस बाउंड्री के पीछे कुछ साल पहले यहाँ एक रंगमंच था, गंगाधर नाट्य रंगमंच। उसे तोड़कर ये गंगाधर कल्याण मंडप बनाया गया जो अब एनएसी के हाथ में है, नोटिफाइड एरिया कमेटी, जो म्यूनिसिपैलिटी से कुछ छोटे स्तर की म्यूनिसिपैलिटी होती है उसे एनएसी कहते हैं, उसके नाम कर दिया गया, जो अब ये कमाई का धंधा हो गया है। पहले गंगाधर स्मृति भवन में लोग मुफ्त में, निःशुल्क में मीटिंग सीटिंग किया करते थे। कई तरह की मीटिंग हुआ करती थी, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, किसानों के आंदोलन से संबंधित। वो सारी मीटिंग के लिए कोई पैसा नहीं लगता था और लोग आराम से दरी बिछाकर, कुछ कुर्सी लगाकर अब यहाँ पर शादी ब्याह हुआ करते हैं और उसके लिए मोटी रकम एनएसी वसूलता है, जो कि सही नहीं है। यह ज़मीन भी गंगाधर स्मृति भवन की ही है। यहाँ रंगमंच था, गंगाधर रंगमंच, तो यह ज़मीन और यह बिल्डिंग भी गंगाधर स्मृति भवन के नाम पर किया जाए और गंगाधर स्मृति भवन कमेटी इसका देख रेख करे, इसकी देखभाल करे, इसका प्रबंधन संभाले। ये देखिए
अब ये है मुख्य द्वार। यहाँ भी इंक्रोचमेंट चल रहा है, जबरदखल चल रहा है, अतिक्रमण चल रहा है। इस तरफ भी बहुत सारे अतिक्रमण हैं। इनमें से बहुत सारी ज़मीन गंगाधर स्मृति भवन की है और सारी ज़मीन गंगाधर स्मृति भवन के नाम पर की है। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, नागरिकों ने उसका विरोध किया और इसे रोक दिया गया। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं, सरकारी लोग भी कह रहे हैं, कुछ प्राइवेट लोग भी कह रहे हैं कि ये जो बाउंड्री दिख रही है, इस बाउंड्री से लेके ये जो बाउंड्री कल्याण मंडप, गंगाधर कल्याण मंडप की बाउंड्री के इस छोर से लेके उस छोर तक और उस छोर गेट मुख्य द्वार से लेके इस तरफ और यहाँ तक गंगाधर स्मृति भवन बनाया जाए, नया गंगाधर स्मृति भवन बनाया जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन दरअसल यह पूरी ज़मीन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यह पूरी ज़मीन 70 डिसमिल, शायद उससे भी कुछ ज़्यादा है, कुछ अधिक है। यह सब गंगाधर स्मृति भवन की ज़मीन है, जिस पर विभिन्न तरीके से विभिन्न सरकारी विभागों ने, एनएसी ने और कुछ प्राइवेट लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की है। वर्षों से कब्जा किया हुआ है ना। ये सब गंगाधर स्मृति भवन के नाम पर होना चाहिए। यह ज़मीन होनी चाहिए नहीं, बल्कि होनी ही पड़ेगी, वरना यह लड़ाई, नागरिकों की लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, बरसों चलेगी। एनएसी, राज्य सरकार, तहसीलदार, एनएसी चेयरमैन, एनएसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बीडीओ, बरगढ़ कलेक्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफिस इसको गंगाधर स्मृति भवन के नाम पर इस पूरी ज़मीन को करने में सहयोग दें। इसमें बरपाली का कल्याण है, बरपाली के नागरिकों का कल्याण है और उड़ीसा का भी कल्याण है। गंगाधर के नाम का उपयोग, राजनीतिक उपयोग नहीं किया जाए, बल्कि उसे सांस्कृतिक, साहित्यिक परिस्थिति में ही रखा जाए और गंगाधर स्मृति भवन का एक सुंदर भवन, खूबसूरत भवन तैयार किया जाए, जहाँ बाग बगीचा भी हो, फूल गछ भी हो। धन्यवाद। जय बरपाली, जय गंगाधर, जय हिंद।